नमस्कार, मैं तीर्थ बोल रही हूँ। शांता से हालचाल लेने के बाद हम अपने विषय पर आ गए। शांता ने कहा कि मेरे कुछ प्रश्न रह गए थे, मैं उन्हीं का समाधान आपसे चाहती हूँ। मैंने सहमति दी। उसके प्रश्न इस प्रकार हैं: विचार क्या होते हैं? विचार आने का कारण क्या है? उसकी प्रक्रिया क्या होती है? इसे थोड़ा समझा दें। मैंने कहा, चित्त को हम पहले भी स्मृति, संस्कार, संरचना के रूप में समझ चुके हैं। पुनः कहती हूँ, चित्त एक परामानसिक संरचना है, अर्थात ये अति सूक्ष्मतम है। इसे हम देख नहीं सकते हैं। इनसे ही प्रसारित होने वाली एक वृत्ति विचार है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि विचार लगातार गतिशील रहने वाली वृत्ति है। यह विचार जब मानस पटल पर प्रकट होते हैं तो पूरी तरह से मानसिक होते हैं। यह एक ऊर्जा है जिसे हम मन के रूप में अनुभव करते हैं। शांता का दूसरा प्रश्न था, विचार क्यों आते हैं? विचार का कारण हमारी वासना है। प्राणी के विकास की प्रक्रिया में बुद्धि के साथ विचार का भी प्राकट्य हो गया। जानवर इतना विचारों से आक्रांत नहीं दिखाई पड़ते हैं। शांता का अगला प्रश्न था, जो बुद्धिहीन और विषैले विचार हैं वे कैसे आते हैं? मैंने कहा, विषैले संस्कारों से ही विषैले विचार तरंगित होते हैं या फिर विषैली संगति का परिणाम हो सकते हैं। इस प्रकार हमारे अंदर विचार दो प्रकार से आते हैं। पहला तो हमारी भूतकाल की एकत्रित की गई स्मृति और संस्कार के कारण प्रकट होते हैं। दूसरा हमारी पांचों इंद्रियों, आँख, कान, नाक, मुंह एवं त्वचा द्वारा ये विचार अंदर आते हैं। इन सभी इंद्रियों से समाहित नाद तरंगे हमारे अंदर प्रवाहित होती हैं, जो हमें विचार के रूप में महसूस होती हैं। इन्हीं तरंगों का अंकन भी पुनः चित्त में होता है। शांता ने फिर पूछा, क्या मानसिक बीमारियों का कारण अत्यधिक विचार भी हो सकता है? मैंने प्रत्युत्तर में कहा, हाँ, हो सकता है। शहर में रहने वाले मनुष्य के विचार इतने बढ़ गए हैं कि वे अनियंत्रित विचारों की बाढ़ की तरह हो गए हैं, जो मानसिक बीमारी के रूप में दिखाई पड़ते हैं। उसने कहा कि आजकल ये बड़ी समस्या के रूप में दिख रहा है। कई मानसिक बीमारियों का कारण जान पड़ता है। इसे कैसे रोकें? मैंने कहा, विचार बलात् रोके नहीं जा सकते हैं। उन्हें साक्षी बनकर देखना होगा, अपने से दूरी बनाना होगा। ये विचार मेरे नहीं हैं, आते हैं तो आएं, जाते हैं तो जाएं। उनसे चिपकना नहीं है। आज हमने क्या सीखा, दोहरा दें। पहला है, विचार हमारे चित्त से, स्मृति और संस्कार से आते हैं। दूसरा, विचार हमें बाहर के लोग भी देते हैं। तीसरा, विषैले विचार विषैले चित्त के कारण आते हैं। चौथा, विचार का कारण है हमारी वासना। पांचवा है, अत्यधिक विचार का मंथन मानसिक बीमारी का कारण हो सकता है। विचारों से दूरी बनाएं, उससे चिपके नहीं, उन्हें साक्षी होकर देखें। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।